छोटे संयम से बड़ी देश सेवा करने का वक्त है। कुछ करके नहीं बल्कि नहीं करके इस वक्त हम इस देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। नहीं करने का मतलब घर पर रहना, सड़कों पर नहीं निकलना, कोरोना का वाहक यानी व्हीकल नहीं बनना, इस जानलेवा बीमारी की चैन को तोड़ने का जरिया बनना, होम वॉरियर बनकर सोसाइटी और कोरोना के बीच की दीवार बनना, अपने को बचाना और अपनों को बचाना। गौर करिए, अगर देश, समाज और खुद के लिए हमको कुछ दिन घर से नहीं निकलने का योगदान देना है तो क्या ये बहुत बड़ा योगदान है। युद्ध के दौरान लोगों ने कई बार अपनी सहूलियतें छोड़ी ही हैं, तो कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम कुछ दिन अपनी सुविधाएं छोड़कर घर क्यों नहीं रह सकते। हमें ये करना ही होगा। बचाव का और कोई रास्ता नहीं है और आज हम इस पर प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। ये समझने और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना के खिलाफ जंग में बेपरवाही सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के बिना क्या कोरोना पर फतह मुमकिन है। और घर बैठे आई देश सेवा की गंगा से परहेज आखिरकार क्यों। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज सूरज सोनी जी हैं, आप समाजसेवी हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता हैं, आप चिकित्सक हैं। और संगीता गौड़ हैं हमारे साथ, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप लोग बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और इस वक्त कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें अपनी भूमिका बहुत शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। डॉक्टर राजेश जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। जब कोरोना शब्द से इस देश का परिचय हुआ था तब बहुत गंभीरता से लोगों ने कोरोना को नहीं लिया था। उसके बाद धीरे धीरे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के दरमियान ये स्थितियां आ गई कि जनता कर्फ्यू को भी अपार समर्थन मिला, लोग अपने आप घरों से नहीं निकले। और अब जब लॉक करने की बात आ रही है, अपने आप को घर में रखने की बात आ रही है अपने आप को, तो भी बाय एंड लार्ज लोगों का इसको लेकर समर्थन है। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो, कुछ बेपरवाही या लापरवाही को छोड़ दें तो आगे ये रास्ता किधर जाता हुआ दिख रहा है जो अब तक हुआ उसके हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लोगों को थोड़ी गलतफहमियां थी। लोग ये मान रहे थे, जब ये चाइना में शुरू हुआ था, वुहान में जब ये शुरू हुआ था, वहाँ जब मौतें हो रही थी, तो लोगों को ये भ्रम था कि ये गर्म प्रदेश में नहीं फैलेगा। हम लोग थोड़ा गर्मी में रहते हैं, यहाँ का वातावरण थोड़ा गर्म है और निकट आने वाले समय में गर्मियाँ आ ही रही थी। तो लोगों को ये भ्रम था कि अब तो गर्मियाँ आने वाली है, अब हमारे यहाँ ये वायरस नहीं आने वाला है और हम इससे बचे रहेंगे, चाइना से बचे रहेंगे जी। और इसी तरीके से लोगों ने कुछ सावधानियां या सहूलियत पहले से नहीं बरती, बेपरवाह हो गए। लोगों का ध्यान तब गया, तब यह इटली तक पहुंचा, ईरान में पहुंचा और अमेरिका जैसे समृद्ध जो देश थे वहां तक पहुंचा। तब लोगों का थोड़ा ध्यान गया कि कहीं जब इतने जो चिकित्सा की दृष्टि से है, सब तरीके से समृद्ध हैं, जब वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो क्या ये हिंदुस्तान में नहीं फैलाएगा। उसके बाद भी लोग नहीं संभले जी। विदेशों से आते रहे, स्क्रीनिंग नहीं कराते रहे। तब जब हमारे यहाँ पहला केस पकड़ा गया, जब पहला केस हमारे नज़र में आया, तब हम लोग थोड़े से चौकन्ने हुए। लेकिन तब तक भी हम असावधान थे कि अभी 1 या 2 केस हैं, वो भी विदेश से आए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये इतना फैलता नहीं है। और उसकी स्प्रेडिंग जो क्षमता थी इस वायरस की, उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया कि कितनी तेज़ी से फैला है। हमने चाइनाज के डाटाज नहीं लिए कि चाइना में शुरू तो चाइना में भी किसी एक आदमी से ही हुआ था,